हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हमारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज से बना होता है। हमारे बॉडी में ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे हार्ट, लीवर, स्टमक, लंग्स, डायफ्रागम, पैनक्रियाज। ये हमारे सारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ये सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है। तो ये ऑर्गन्स एंड टिश्यूज मिलकर क्या बनता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। और एक क्वेश्चन आता है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा कंसर्न होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गन्स एंड टिश्यूज से मिलकर बनता है। और इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, टेक ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना। और सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर छोड़ना। एक हो गया सांस लेना, एक हो गया सांस छोड़ना। तो सांस लेना और सांस छोड़ना ये रेस्पिरेशन होता है। बट इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड ब्रेक्स डाउन इनटू एनर्जी। मतलब आपने जब सांस अंदर ली तो वो ऑक्सीजन की मदद से फूड को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी जनरेट करता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें हम इनहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं। तो इंटरनल में क्या हो गया, आपने ऑक्सीजन अंदर लिया और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया। और एक्सहेल में क्या हुआ, एक्सटर्नल में क्या हो गया, आपने सिर्फ सांस ली और सांस छोड़ी। यहां पर एनर्जी जनरेट हो रही है, यहां पे एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक्सटर्नल प्रोसेस है। और अच्छे से समझाता हूं, रेस्पिरेशन में दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल में जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो, तो ये बाहर का प्रोसेस हो गया। बट इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि आप अंदर आपके क्या चल रहा है वो, उसमें दो टाइप है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। फूड ब्रेक डाउन इनटू फूड इज ब्रेक्स डाउन एंड एनर्जी इज जनरेटेड इन हाई क्वांटिटी। क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है, केमिकल प्रोसेस होता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और अनएरोबिक में क्या होता है, अनएरोबिक में आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड ब्रेक डाउन होता है और अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो released or generated, but less amount of energy is released and generated in this process. So the main question that still remains, the second main question is the difference between respiration and breathing. तो respiration और breathing में exactly difference क्या है। ब्रीदिंग जो है वो हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। मतलब ऑक्सीजन को इन किया और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट किया। तो ब्रीदिंग मतलब सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, बस इतना ही होता है। और रेस्पिरेशन ये एक, देखो ये बताया ना कि ये फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। इसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन से केमिकल प्रोसेस होता है और हमारा जो फूड होता है वो क्या करता है, उससे एनर्जी जनरेट होती है और फिर उसके बाकी के जो उसके आगे के काम है वो भी वो प्रोसेस में करना होता है, प्रोसेस करना शुरू कर देता है। सो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, और ये क्या है, हमारा केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें सिर्फ सांस लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।